नमस्कार दोस्तों, कृषि कानून 2020 पर यह हमारा दूसरा विश्लेषण है। पहले विश्लेषण को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृषि कानून 2020 के विरोध में किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। किसानों से बातचीत कर इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार जुटी हुई है, जिस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे शुरू हुई करीब 7.5 घंटे की बैठक में भी कोई हल नहीं निकला। आखिर क्या प्रस्ताव था सरकार का, जो 8 मुद्दों पर संशोधन का प्रस्ताव भी किसानों द्वारा ठुकराया गया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया वायरल पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। लोकसभा में कृषि संबंधित 3 विधेयकों के पारित होने से हरियाणा और पंजाब के किसानों और विपक्षी दलों के साथ कृषि कानून के विरोध में हो रहा आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 3 बिल पारित किए गए हैं। पहले एक नजर डालते हैं उन 3 बिलों पर। बिल नंबर 1, किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सुविधा विधेयक। बिल नंबर 2, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक। बिल नंबर 3, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। सरकार के अनुसार ये तीनों बिल किसानों की बेहतरी के लिए लागू किए जा रहे हैं। ये तीनों बिल छोटे और सीमांत खेतों को मंडी से बाहर बेचने की अनुमति देकर मदद करेंगे। किसानों को कृषि व्यवसाय फर्मों के समझौतों पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी जाएगी और प्रमुख वस्तुओं पर स्टॉक होल्डिंग जैसी सीमा को इससे दूर करना। इन विधेयकों पर सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेशों के अनुसार किसान अपनी उपज कहीं भी अंतरराज्य या अंतरराज्य एपीएमसी मार्केट से बाहर निकल कर भी बेच सकेंगे। किसानों को राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क, कर या उपकर से भी राहत मिलेगी। कानून अनुबंध खेती के लिए प्रावधान भी प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि किसान और खरीदार फसल खरीदने से पहले एक समझौते पर पहुंच सकते हैं। केंद्र को असाधारण परिस्थितियों में कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर स्टॉक सीमा को विनियमित करने या लगाने की या कीमतों में वृद्धि करने की अनुमति कानून द्वारा दी जाएगी। सरकार ऐसा दावा भी कर रही है कि विधान क्षेत्र को बदल देंगे और किसान को आय बढ़ाएंगे। 2020 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भी किया जा रहा है सरकार की तरफ से। सरकार की माने तो यह बिल किसानों को सरकार द्वारा नियंत्रित बाजारों से स्वतंत्र कर देगा और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य भी मिलेगा। ये तीनों विधेयक किसानों को बिचौलियों से भी मुक्त कर सकते हैं। कुछ किसानों का कहना है कृषि कानून वापस ले लिया जाए, वहीं कुछ किसान कहते हैं कि नए कृषि कानून में संशोधन यानी अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। किसान यूनियन का कहना है कि ये कानून किसानों के पक्ष में नहीं है, इससे कृषि के निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जमाखोरों और बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा मिलेगा। न्यूनतम संवर्धन मूल्य एमएसपी पर लिखित आश्वासन की मांग किसानों की दूसरी बड़ी मांग है। किसान संगठन का कहना है कि बिल के तौर पर एक लिखित आश्वासन मिलना चाहिए, जिससे कि भविष्य के में सेंट्रल पूल के लिए एमएसपी और पारंपरिक खाद्य अनाज खरीद प्रणाली जारी रहेगी। बिजली बिल संशोधन को रद्द करना किसानों के संगठन की तीसरी बड़ी मांग है। उनका कहना है कि अगर यह बिल कृषि कानून लागू हो जाता है तो वह बिजली की सुविधा खो देंगे, जो कि अभी तक उन्हें मुफ्त प्राप्त होती है। पराली जलाने पर सजा जुर्माने का प्रावधान वापस किया जाए, चौथी बड़ी मांग। खेतों में पराली जलाने वाले किसानों को 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। किसानों का कहना है कि इस प्रावधान को खत्म किया जाना चाहिए। साथ ही पराली जलाने के आरोप में जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जल्द ही रिहा किया जाए। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केंद्र सरकार ने किसानों को मानने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया हो। केंद्र की ओर से किसान यूनियन नेताओं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच सीधी बातचीत कराई जा रही है।
बातचीत का एक दौर 3 दिसंबर और दूसरा 5 दिसंबर को हुआ, जिसमें केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार किसानों के हित में जल्द ही फैसला लेगी। अब देखना ये है कि सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव से किसान संगठन मानेंगे या नहीं, और कब कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन का अंत होगा। आगे की खबरें लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।